पता नहीं, इंटरनेट में विघ्न आ जाने से पाठ बाधित हो गया था। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य ने भावालंकार के पक्ष को प्रस्तुत किया था, उसमें आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि भावालंकार में व्यंग्यार्थ तो होता है, लेकिन वह व्यंग्यार्थ वस्तुतः वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी नहीं होता। उसमें प्रधानता किसकी होती है? वाच्य के चमत्कार की ही प्रधानता होती है। तो इसमें उदाहरण दिया उन्होंने, एकाकिनी यदबला तरुणी यथाहम अस्मिन् गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशं कम याचसे तदिह वासमियं वराके श्वशूर ममांध बधिरा ननुमूढ़ पांथ। हे पांथ, तुम मूढ़ असि, तुम मूढ़ हो। क्योंकि तुम कम वासम याचसे, यह मतलब अस्मिन् ग्रामे कम वाचम याचसे, वासम याचसे, किसी से तुम आवास की याचना कर रहे हो। तो क्योंकि अहम अस्मिन् ग्रामे एकाकिनी अस्मि, अबला अस्मि, तरुणी अस्मि, और अस्मिन् गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम, और जो गृहपति है वो विदेश गया हुआ है। और इयम या मम श्वशुर वर्तते सा वराकी अंध बधिरा, वो अंधी है और बूढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में तुम किससे निवास की याचना कर रहे हो? यह श्लोक है। तो इस श्लोक की दृष्टि में आचार्य ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है वो ये है कि यस्य चित्तवृत्ति विशेषस्य संबंधी व्यापारादिर विकारो अप्रतिबंधो नियतः प्रभवन् स्तम चित्तवृत्ति विशेष रूपम अभिप्रायम येन हेतुना स हेतु यथेष्टोपभोग्यत्वादि लक्षणोर्थो भावालंकारः। यहाँ पर भावालंकार है क्योंकि यहाँ पर नायिका के चित्तवृत्ति विशेष रूपी अभिप्राय को अभिव्यंजित करने वाला नायिका का के चित्त में जो भाव विशेष है, वो भाव विशेष क्या है? यथोष्टोपभोग्यत्वादि लक्षण है, अर्थात मैं उपभोग्या हूँ, तुम्हारे उपभोग्या हूँ। इस रूप का जो अर्थ है, जो उसके चित्त में बैठा हुआ भाव है, वह अभिव्यंजित हो रहा है और नियतः निश्चित रूप से अप्रतिबंध रूप से अभिव्यंजित हो रहा है। क्यों और किसी से अभिव्यंजित हो रहा है? वाग व्यापारादि विकारो अप्रतिबंधो नियतः प्रभवन। तो वाग व्यापारादि विकार जो नियत रूप से यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है, और जिस चित्तवृत्ति विशेष रूपी अभिप्राय को येन हेतु न गम्यति, जिस हेतु से वह अभिव्यंजित कर रहा है, वह हेतु है यथेष्टोपभोग्यत्वादि लक्षणः, कि मैं यथेष्ट उपभोग करने के योग्य हूँ। इसलिए यहाँ पर भावालंकार है। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अत्र व्यंग्यम एकैकत्र पदार्थे उपस्कारकारीति वाच्यम प्रधानम। यहाँ पर व्यंग्यार्थ है एकाकिनी। एकाकिनी का अर्थ क्या है? एकांत है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। तरुणी, मैं युवा हूँ। और गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम, और घर में जो गृहपति है वो विदेश गया हुआ है। और यहाँ जो बुजुर्ग सास है वो अंधी भी है और बूढ़ी भी और बहरी भी है, तो न वो सुन सकती न वो देख सकती। तो ऐसी स्थिति में हे पथिक, हम दोनों के मध्य संपर्क में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए निर्विघ्न यथेष्ट उपभोग योग्य में हूँ इस घर में। अतः तुम दूसरे के घर के निवास की याचना क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता। यदि तुम ऐसा करते हो तो मूढ़ होइएगा। ये यहाँ पर उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ जितने भी व्यंग्यार्थ हैं, एकाकिनी से, तरुणी से, गृहे गृहपतिश्च ततो विदेशम और श्वशुर ममास्ति अंध बधिरा, इन सब से जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है वो व्यंग्यार्थ उपस्कार कारक है, अर्थात स्वयं प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होकर वाच्य का ही उपस्कार करता है। इसलिए यहाँ पर प्रधान कौन है? यहाँ पर प्रधान है वाच्य। और व्यंग्य प्राधान्य तो काचित अलंकार तेति निरूपित मित्यलम बहुना। और यहाँ पर
व्यंग्य का प्राधान्य होता है वहाँ पर न काचिद अलंकारता, वहाँ पर अलंकारता नहीं होती। यह बात पहले ही बतलाई जा चुकी है। तो व्यंग्य प्राधान्य तो न काचित अलंकारता इति तु निरूपितम इत्यलम बहुना। जैसे ऊपर अभिकारिका आई थी, तत्परावेव शब्दार्थो यत्र व्यंग्यम प्रतिष्ठितो ध्वने सैव विषयो मंतव्य संकरोचितः। यहाँ आचार्य ने साफ कहा कि शब्दार्थ जहाँ पर व्यंग्य प्रतीति के प्रति समर्पित होकर उपस्थित होते हैं वहाँ पर ध्वनि रहता है। तो जब शब्द भी समर्पित हो गया, अर्थ भी समर्पित हो गया व्यंग्यार्थ की प्रतीति के प्रति, तो शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहने वाले जो अलंकार हैं वे भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। उनका स्वतंत्र अस्तित्व चमत्कारकारी नहीं होगा। ये बात पहले बता चुके हैं। तो व्यंग्य प्राधान्य तो न काचिद अलंकारतेति निरूपितम इत्यलम बहुना। तो व्यंग्य का प्राधान्य होने पर न काचिद अलंकारता, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अलंकार नहीं होता। और ध्वनि सैव विषयो मंतव्य संकरोचित, इसी से ये बात, दोनों बातें परस्पर मिली हुई हैं। निरूपितम इत्यलम बहुना। अब बताते हैं कि जो वृत्ति में आचार्य ने कहा है कि यत्रेति काव्ये तदयमत्र संक्षेप, यत्रेति काव्ये, तो व्यंग्यस्य यत्रा प्राधान्यम, तो यत्र शब्द का अर्थ क्या है? जिस काव्य में। और वाच्यालंकृतय स्फुटाः, तो अलंकृतय से तात्पर्य क्या है? अलंकृतित्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वम। वाच्यालंकृतय स्फुटाः, जितने भी वाच्यालंकार हैं अर्थात अर्थालंकार हैं वो स्फुट स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं। समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतय स्फुटाः। तो व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यम वाच्यमात्रानुयायिनः, तो वाच्यमात्रानुयायिनः व्यंग्यस्य यत्र प्राधान्यम वर्तते, अप्राधान्येन चमत्कारकारिता वर्तते, वहाँ पर जो समासोक्ति इत्यादि अलंकार हैं वे सभी के सभी समासोक्ति इत्यादि अलंकार अर्थालंकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाच्यालंकृतयः स्फुटाः। और अलंकार होने के कारण वाच्योपस्कारकत्वम, वे वाच्य के उपस्कारक होते हैं। जैसे पहली ही कारिका में आचार्य, प्रारंभ में ही आचार्य ने दूसरी तीसरी कारिका में कहा था कि तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृत शून्य ततो नेह प्रतन्यते। अर्थात जितने भी अर्थालंकार हैं वे सारे के सारे अर्थालंकार वाच्य के उपस्कारक होते हैं, अर्थ के उपस्कारक होते हैं। अतएव वाच्य कोटि में इन सभी अर्थालंकारों को डालकर इनकी अप्रधानता आचार्य ने पहले ही प्रतिपादित कर दी है। तो अलंकृतयः स्फुटाः जब कह दिया यहाँ पर, तो अलंकृतित्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वम, वे जितने भी अलंकार हैं वे अलंकार की कोटि में परिगणित किए जाने के कारण वे वाच्य के ही उपस्कारक होंगे, वे ध्वनि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिभा मात्रेति यत्रोपमादो म्लिष्टार्थ प्रतीति, जहाँ पर उपमा इत्यादि की म्लिष्टार्थ प्रतीति होती है। म्लिष्टार्थ प्रतीति मतलब कुछ मलिन प्रतीति होती है। व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे, ठीक है। जहाँ पर उपमादौ, उपमा इत्यादि अलंकारों में तस्य व्यंग्यार्थस्य म्लिष्टार्थ प्रतीति, म्लिष्टार्थ का अर्थ है कुछ प्रतीति मात्र होती है, मलिन प्रतीति होती, स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। तो म्लिष्टार्थ प्रतीति कस्य ध्वन्यर्थस्य या व्यंग्यार्थस्य प्राधान्येन तस्य प्रतीतिर्न भवति। कुत्र उपमा इत्यादो, उपमादो वाच्या अलंकृतेषु, जितने भी वाच्यालंकार हैं एतेषु म्लिष्टार्थ प्रतीतिर्भवति। म्लिष्ट का अर्थ है मलिन प्रतीति। वाच्यार्थानुगमे पीति, वाच्येन अर्थेन अनुगमः, अनुगमः का अर्थ है समम प्राधान्यम अप्रस्तुत प्रशंसायाम वेत्यर्थः। अप्रस्तुत प्रशंसा में क्या होता है कि समान प्राधान्य होता है। अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत का व्यंजनीय उपस्थापन होता है, तो अप्रस्तुत का अभिधान होता है और प्रस्तुत की व्यंजनीय प्रतीति होती है अप्रस्तुत प्रशंसालंकार में। तो इस स्थिति में आचार्य क्या कहना है कि दोनों का सम प्राधान्य होता है।
तो वाच्यार्था नुगुमे पिवा, इसका ये अर्थ हुआ। और न प्रतीयते इति स्फुटतया प्राधान्यम न चकास्य, अभी तो बलात् कल्प्यते तथा हृदय नानुप्रविशति, अर्थात स्फुटतया प्राधान्यम न चकास्ति अभी तो बलात् कल्प्यते, बलपूर्वक उसका प्राधान्य कल्पित किया जाता है व्यंग्यार्थ का। तो ऐसी स्थिति में वह हृदय में प्रवेश नहीं करता, अर्थात हृदय में वह ध्वनि के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। सामाजिकों के चित्त में वह ध्वनि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता, या सामाजिकों के चित्त को चमत्कृत करने की योग्यता उसमें नहीं आती। तो उदाहरण क्या दिया? तो उदाहरण दे रहे हैं देया पसीणीयत्तसु। ठीक है, देया पसीणीयत्तसु, ये आचार्य ने कुचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभव रूप वाला जो भेद बतलाया था उसमें यह उदाहरण आपको उपस्थित मिलता है। तो 4 भेद बताए थे, वाच्य विधि रूपे व्यंग्यस्य निषेध रूपता, और वाच्य प्रतिषेध रूपे व्यंग्यस्य विधि रूपता, ये बतलाया था। फिर बताया था क्वचित वाच्य विधि रूपे व्यंग्यस्य अनुभव रूपता, और क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे व्यंग्यस्य अनुभव रूपता। तो वाच्यस्य प्रतिषेध रूपे व्यंग्यस्य अनुभव रूपता में ये उदाहरण दिया था। प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखुक शशिज्योत्स्ना विलुप्ततमो निवहे अभिसारिकाणाम विघ्नं करोषि अन्यासामपि हताशे। तो ये जो कथित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभव रूप था, इस उदाहरण को आचार्य ने यहाँ पर लिया है। ते आप पसीणिवत्तसु मुँह शशि जोड़ना विलुप्त मणि वहे। ठीक है, तो वहां पर खींच तान कर हम व्यंग्यार्थ की प्रतीति करते हैं। तो जब खींच तान कर हम व्यंग्यार्थ की प्रतीति करते हैं तो उस स्थिति में व्यंग्यार्थ का प्राधान्य हमारे चित्त में या व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता हुआ सहृदय के चित्त में प्रतिष्ठित होता नहीं होता। ये सब बातें हैं। फिर 3 चतुर्षु प्रकारेषु हम आपको बता चुके हैं, और संकरेण अलंकारानुप्रवेश संभावना ये भी बता चुके हैं। अब आता है एक नया पक्ष। यहाँ तक जो आचार्य ने विचार किया वो विचार किया कि अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव क्यों नहीं किया जा सकता, उसके तर्कों पर विचार किया। और उसका मुख्य आधार क्या था कि व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वने वाच्यवाचक चारुत्व हेत्वंत पातिता कुतः, कि जो आपका ध्वनि है वो व्यंग्य व्यंजक के संबंध के आश्रित होता है। वहाँ जो शब्दार्थ है उनके बीच में व्यंग्य व्यंजक भाव होता है, लेकिन जो अलंकार हैं उनमें शब्द और अर्थ के बीच में वाच्यवाचक भाव संबंध होता है। तो वाच्यवाचक चारुत्व हेत्वंतः, अर्थात वाच्यवाचक चारुत्व के हेतुओं के अंतर्गत। तो वाच्य चारुत्व हेतुः एवंच वाचक चारुत्व हेतुः, वाच्य चारुत्व हेतुः वर्तन्ते सर्वेपि अर्थालंकाराः, जितने भी अर्थालंकार हैं वो वाच्य चारुत्व हेतु है, और वाचक चारुत्व हेतुः वर्तन्ते सर्वेपि शब्दालंकाराः। वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, शब्दश्लेष है, ये जितने भी अलंकार हैं ये सारे के सारे अलंकार क्या हैं आपके? वाचक चारुत्व हेतु हैं। तो वाच्यवाचक चारुत्व हेतुअंत पातिता कुतः, तो वाच्यवाचक चारुत्व के हेतु जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार हैं, उनके अंतर्गत ध्वनि का ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस तर्क के आधार पर हम यहाँ चले आए, लेकिन इसके बाद एक और तर्क आचार्य ने प्रस्तुत किया है। तो इतश्च नान्तर भावः, तो इतश्च से तात्पर्य क्या है? अब हम एक और नया तर्क देने जा रहे हैं, जिस तर्क के कारण ध्वनि का अलंकारों में अंतर्भाव नहीं हो सकता। एक नया तर्क है। तो पुराना तर्क क्या था? तो पुराना तर्क था व्यंग्य व्यंजक संबंध इत्यादि के आधार पर। क्या कहा कि यतः, क्योंकि काव्य विशेषोंगी ध्वनिरिति कथितः, ध्वनि को हमने क्या माना? अंगी माना। और क्या माना? काव्य विशेष माना। तो काव्य विशेष से तात्पर्य हम पहले आपको बता चुके हैं, गुणालंकारोपस्कृत शब्दार्थ पृष्ठपाती ध्वनि ही। गुण और अलंकार से उपस्कृत जो शब्दार्थ है, उन शब्दार्थ की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है ध्वनि। तो काव्य विशेषोंगी, और यह अंगी होता है, अंगी का अर्थ है प्रधान होता है।
अर्थात काव्यत्व का प्रधान नियामक तत्व होता है। अर्थात ध्वनि होगा तो वहाँ पर हम काव्य या काव्यत्व का व्यवहार कर सकेंगे। कथितः ध्वनिरिति कथितः तस्य पुनरंगानि अलंकारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते। ठीक है, काव्य विशेषो सध्वनिरिति सूर्यवि कथितः, ये बात आई थी पहले। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थ उपसर्जने की तस्वार्थो व्यंगतक काव्य विशेष सध्वनिरिति सूर्यवि कथितः। तस्य पुनरंगानि अलंकारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते। और इसके जो अंगी हैं, इस अंगी के जो अंग हैं, अंग का अर्थ होता है क्या? प्रधान तत्व अथवा अंगी के उपस्कारक जो तत्व हैं। कौन? अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, गुण हैं, शब्द गुण हैं और अर्थ गुण हैं। और वृत्ति, रीति, प्रवृत्ति, ये सब वृत्तयश्च, ये सब क्या हैं? प्रतिपादयिष्यन्ते, इनका आगे प्रतिपादन किया जाएगा। क्यों? तो ऐसी स्थिति में जो अंगी है उसको अंग कोटि में या प्रधान मानकर उसको अंग कोटि में लाना संभव नहीं है। ध्वनि हमेशा अंगी होता है और अन्य जितने भी काव्यालंकार हैं वो सारे के सारे काव्यालंकार या काव्य गुण या काव्य वृत्तियाँ वे सब के सब उस अंगी के उपस्कारक होते हैं। उस अंगी की प्रतीति को चमत्कृत करने के लिए कविता में उपस्थापित होते हैं। इसीलिए आचार्य ने माना था कि गुणालंकारो उपस्कृत शब्दार्थ पृष्ठपाती ध्वनि ही, वही है काव्य विशेष। अब ये विचार करते हैं कि ठीक है, आपने ध्वनि को अंगी मान लिया और अलंकारों को अंग मान लिया, तो आचार्य का ये कहना है कि पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर सकता है कि आप जो अवयव रूप अलंकार है या अंग रूप जो अलंकार है, उस अंग रूप अलंकार को ही आप अंगी क्यों नहीं मान लेते? ठीक है, क्यों? क्योंकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आपके हाथ पैर इत्यादि हटा दिए जाएं और फिर आपका परिचय कराया जाए तो संभव है? नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि यह जो शरीर है, पांचभौतिक शरीर, यह शरीर आपके अंदर बैठे हुए चैतन्य का परिचायक है। आपके अंदर बैठी हुई चेतना को की पहचान कराने वाला, उसका अलंकरण कौन है? उसका अलंकरण यह शरीर है। और इस शरीर का महत्व तभी है जब तक चेतना इसके अंदर विराजमान है। तो चेतना अंगी हो गई क्योंकि वह इन समस्त अंगों की अनुप्राणक है। यदि अंगी चेतना नहीं होगी तो इन अंगों का अनुप्राणन करने वाला प्रधान तत्व कोई नहीं होगा, ये अंग व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन इन अंगों का भी महत्व है क्योंकि इन अंगों के बिना चेतना का प्रकाशन नहीं होता, आपकी पहचान नहीं होती। तो पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर सकता है कि अवयव के अतिरिक्त अवयवी का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो अवयव रूप जो अलंकार हैं कविता में विद्यमान होने वाले, उन्हीं को अवयवी क्यों नहीं मान लेते हम? अलंकारों को ही अवयवी मान लीजिए, क्योंकि आपको मानते ही हैं कि अवयवी अवयवों के बिना नहीं रह सकता, या अवयव के बिना अवयवी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो अंगी ध्वनि है उसका अस्तित्व गुणालंकारोपस्कृत होने पर ही है, उसका महत्व गुणालंकारोपस्कृत होने पर ही है। जब यदि आप मान रहे हैं ऐसा, तो ऐसी स्थिति में अलंकारों को ही आप अंगी या अवयवी ध्वनि मान लीजिए, ऐसा कोई पूर्व पक्षी प्रश्न कर सकता है। तो उसका समाधान आचार्य करते हुए कहते हैं कि न च अवयव एव पृथक भूतो अवयवी। ठीक है, अर्थात शरीर के जो अंग हैं वो अंग अलग अलग होकर अवयवी नहीं कहलाते। जैसे आपका हाथ है, आपके हाथ को आपके शरीर से अलग कर दिया जाए और कहा जाए कि यह अमुक है, तो क्या वो हाथ आपकी पहचान करा सकेगा? नहीं पहचान करा सकेगा। वो तभी तक आपकी पहचान कराएगा जब वो समुदाय के रूप में उपस्थित है, समुदाय के साथ उपस्थित है। यदि वो समुदाय को छोड़ देता है, समुदाय से बाहर हो जाता है, तब फिर वो समुदाय की पहचान नहीं करा सकता। तो अवयव यदि अवयवी से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो वह अवयवी की पहचान नहीं करा पाता।
तो न च अवयव, अवयव का अर्थ है अलंकार। काव्य के जो अवयव हैं अलंकार, एवं पृथक भूत, उसको आप जो अवयवी ध्वनि है उससे अलग कर दीजिए और कहिए कि यही अवयवी है, तो ऐसा नहीं होता। तो न च अवयव एवं पृथक भूतो अवयवीति प्रसिद्ध है, ऐसा सब जानते हैं। ठीक है, ये पंक्ति थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अवयव एवं अर्थात अलंकार एवं पृथक भूत अर्थात अवयवी ध्वनि से अलग हो जाए और आप उसको कहें कि ऐसा अवयवी या अवयवी है, तो इति प्रसिद्धि ही न, ऐसी प्रसिद्धि, ऐसा व्यवहार लोक में होता हुआ नहीं दिखलाई देता। तो कहा कि क्या कि अवयवानाम पृथक भावे या अपृथक भावे, और जब वो अवयव अवयवी से पृथक नहीं रहते, अपृथक भावे का अर्थ क्या है कि जब वो अवयव अवयवी से पृथक नहीं रहते तो तदंगत्वम तस्य। ठीक है, तो जो पहला समाधान प्रस्तुत किया था कि पृथक पृथक रूप से अवयव को अवयवी नहीं बनाया जा सकता, तो इसके लिए फिर एक पूर्व पक्ष उपस्थित हो जा रहा है कि ठीक है, तो समुदाय के मध्य में आने वाले अवयव को ही आप अवयवी कह दिया जाए, समुदाय से उसको अलग मत कीजिए, समुदाय से आप उसको अलग मत कीजिए। शरीर से आपने अपने किसी अंग को अलग कर दिया और आप अपनी पहचान कराने लगे, तो क्या वो अलग हुआ अंग आपके शरीर का आपकी पहचान करा सकता है? नहीं करा सकता। तो कहा ठीक है, उसको आत्मा या अंगी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, तभी वो पहचान करा सकता है। तो कहा ठीक है, आप यदि अवयव को अवयवी से अलग करके अवयवी की पहचान नहीं करा सकते, तो आप जो अवयवी के अंदर रहने वाले अवयव हैं, अर्थात समुदाय मध्य पतित जो अवयव हैं, उन्हीं में से किसी एक को आप अवयवी कह दीजिए। तो अलंकार को आप अवयवी कह सकते हैं इस स्थिति में। तो फिर उसका समाधान आचार्य कहते हैं अपृथक भावेतु तदंगत्वम तस्य, यदि वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह अवयवी के साथ जुड़ा हुआ है, अलंकार यदि ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस ध्वनि का अंग हो जाएगा। तदंगत्वम तस्य, वह उसका अंग हो जाएगा, ध्वनि का अंग हो जाएगा। तस्य अर्थात अंगिनः, अंगिनः अर्थात प्रधानभूतस्य ध्वनेः अंगत्वम, उसका वो अंगी हो जाएगा। ठीक है, तो अलग करके आप उसको अवयवी संज्ञा नहीं दे सकते और समुदाय में उसको अवयवी संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि वो समुदाय का अंग बना, ध्वनि का अंग बना, तो ऐसी स्थिति में वो अंगी ध्वनि का ही उपस्कारक होगा, वो उससे अलग नहीं कहलाएगा। तो अपृथक भावे, तो अवयवानाम अपृथक भावेतु तदंगत्वम तस्य, अर्थात अंगिनः अंगत्वम तस्य अवयवानाम, अवयवभूतानाम अलंकाराणाम। तो ये थोड़ा सर्वनामों के प्रयोग को पकड़ लीजिए। तो अपृथक भावे, तो केशाम अपृथक भावे अवयवानाम, अवयव यदि अलंकार इत्यादि अवयव यदि ध्वनि से पृथक नहीं है, तो तदंगत्वम, तो ऐसी स्थिति में वे तस्य अर्थात अंगिनः, ध्वनि रूपस्य अंगिनः काव्यात्मभूतस्य अर्थस्य, उसके वो अंग बन जाएंगे, उसके वो सहायक बन जाएंगे। तो अंगिनः तदंगत्वम तस्य, तस्य अर्थात अवयवस्य, अवयवस्य तदंगत्वम। फिर कहा कि न तत्वमेव, वो अंगी नहीं बन सकते। अलग करने पर भी उनको आप अंगी नहीं कह सकते, समुदाय में रखने पर भी आप उनको अंगी नहीं कह सकते। अलग करने पर वो अंगी की पहचान नहीं करा सकते, और समुदाय में यदि रखेंगे तो वो अंगी के अंग ही बन जाएंगे, अंगी नहीं कहलाएंगे, प्रधान ध्वनि नहीं कहलाएंगे। ये कहा कि न तत्वमेव, तत्वमेव मतलब अंगित्वमेव, प्राधान्य चमत्कारकारित्वमेव, यत्रापि वा तत्वम, और जहाँ कहीं वो तत्व रूप में है, अर्थात अलंकारस्य ध्वनित्वम, जहाँ कहीं वे अंगभूत अलंकार तत्व अर्थात प्रधान रूप से चमत्कार कार्य होकर उपस्थित हैं,
तत्रापि ध्वनेर महाविषयत्वान् न तन्निष्ठत्वम्। ठीक है, जैसे आपका आक्षेपालंकार में आपका बिना वाच्य वाचकत्वे भी यद वचः, पर्यायोक्त में पर्यायोक्तम बिना वाच्य वाचकत्वे भी यद वचः, वहाँ पर वाच्य वाचक भाव नहीं होता, वहाँ व्यंग्य व्यंजक भाव ही होता है पर्यायोक्त अलंकार में। तो आप पर्यायोक्त अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव कर लीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, वहाँ पर तत्वम अर्थात पर्यायोक्त अलंकार व्यंग्य व्यंजक के आश्रित होकर प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। तो ऐसी स्थिति में ध्वनेर महाविषयत्वा न तन्निष्ठत्वम, ध्वनि महाविषय है, ध्वनि के महाविषय होने के कारण ध्वनेह तन्निष्ठत्वम अर्थात पर्यायोक्त अलंकार निष्ठत्वम न संभवति, पर्यायोक्त अलंकार के अधीन हम उस ध्वनि को नहीं ले जा सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम पर्यायोक्त अलंकार को इसमें समाहित कर लेंगे। तो ये दूसरा तर्क दिया आचार्य ने, अंगित्वेन प्रतिपादेश्यमाणत्वात्, तो पहले जो कहा था उसी का ये समर्थन है। तो महाविषयत्वात् अंगित्वेन प्रतिपादेश्यमाणत्वाच्च, तो ध्वनेर महाविषयत्वा न तन्निष्ठत्वम, ध्वनि के महाविषय होने के कारण वह ध्वनि तन्निष्ठ अर्थात पर्यायोक्ति अलंकार जहाँ पर केवल वाच्य के व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध होता है उसमें ध्वनि का अंतर्भाव हम नहीं कर सकते। अब इसी बात को आचार्य ने और विस्तार के साथ नीचे बतलाया है कि इतश्चेति, इतश्चेति मतलब इसके आगे यदि विचार करते हैं तो इतश्चेति को हम विचार करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधन तया ध्वनि है, वाच्यवाचक चारुत्व हेतु तत्पादिता, इस एक तर्क से अतिरिक्त नया तर्क हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इतश्चेति न केवलम अन्योन्य विरुद्ध वाच्यवाचक भाव व्यंग्य व्यंजक भाव समाश्रयत्वात्, यही बात कह दी कि अन्योन्य विरुद्ध अर्थात अलंकार वाच्यवाचक भाव के समाश्रित हैं और ध्वनि व्यंग्य व्यंजक भाव के समाश्रित है, इसलिए दोनों का आश्रय भिन्न है। तादात्म्यम अलंकाराणाम ध्वनेश्च, इसलिए अलंकाराणाम ध्वनेः तादात्म्यम न, अलंकार का ध्वनि के साथ तादात्म्य अर्थात एक रूपता स्थापित नहीं की जा सकती। यावत् स्वामी भृत्यवत अंगी रूपांग रूपयोर विरोधादित्यर्थ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच स्वामी और भृत्य के समान अंगी रूपता और अंग रूपता उपस्थित रहती है। जैसे स्वामी और भृत्य को, सेवक और जो राजा है स्वामी है, स्वामी और सेवक को एक नहीं किया जा सकता। सेवक जब भी होगा वो स्वामी के अधीन ही होगा। तो स्वामी भृत्यवत अंगी रूपांग रूपयो हो, स्वामी अंगी होता है और भृत्य अंग होता है। तो जैसे स्वामी और भृत्य में अंगांगी भाव संबंध है, वैसे ही अलंकार और ध्वनि में अंगांगी भाव संबंध पाया जाता है। ध्वनि अंगी है और अलंकार उसका अंग है। तो ऐसी स्थिति में इनमें भी अंगयोर विरोधादित्यर्थ, विरोध उपस्थित होता है। इन दोनों के स्तर में विरोध है, उपस्थिति के काव्य में इनकी उपस्थिति के स्तर में विरोध है। तो काव्य में इनकी उपस्थिति के स्तर में विरोध होने के कारण इनमें तादात्म्य नहीं माना जा सकता। अब जो अवयव वाली बात हमने ऊपर वृत्ति में कही थी उसको पुनः आचार्य अभिनवगुप्त नीचे स्पष्ट करते हैं। अवयव इति ऐसा जो कहा, एकैक इत्यर्थः तदाह पृथग्भूत इति, अतः अथ पृथग्भूतस्तथा माभूत समुदाय मध्य निपतितस्तर्ह्यस्तु तथेत्याशंक्याः अपृथक् भावेत्विति। तत्रापि न स एक एव समुदायः अन्येषामेपि समुदायिनां तत्र भावात् तत्समुदायि मध्ये च प्रतीयमानमप्यस्ति न च तदलंकार रूपं प्रधानत्वादेव यत्त्वलंकार रूपं तत्प्रधानत्वान् न ध्वनिः तदाह न तु तत्त्वमेवेति। जो बात हमने आपको वृत्ति में बतलाई वही बात आचार्य ने यहाँ पर कुछ अन्य शब्दों में प्रस्तुत की है। तो अथ पृथक भूतस्तथा माभूत, अर्थात अलंकार ध्वनि से पृथक भूत होकर उपस्थित न हो,
समुदाय मध्य निपतित स्तरीयस्तु तथेत्याशंका है। तो कहा ठीक है, अलंकार को ध्वनि से अलंग करके आप विचार मत कीजिए, अलंकार को ध्वनि में ले लीजिए। तो समुदाय मध्य निपतितः, जब संपूर्ण काव्य समुदाय के मध्य में वो बैठ गया, कौन? अलंकार। तो तरीहस्तु, तो उसको आप प्रधान मान लीजिए, उसी के आधार पर काव्यत्व का नियमन कर लीजिए, अलंकार के आधार पर। तो कहा कि तथेत्याशंक्या अपृथक भावेत्विति, अपृथक भाव, यदि अपृथक भाव हुआ उसका ध्वनि के साथ अलंकार का, तो वह ध्वनि का अंग बन जाएगा, यही कहते हैं। तत्रापि न स एक एव समुदाय, वह जो अलंकार है वही अकेला समुदाय में उपस्थित नहीं है। अन्येषाम भी समुदाय नाम तत्र भावात, अन्य भी हैं वहाँ, गुण भी हैं वहाँ पर, और आपका वृत्ति रीति इत्यादि भी हैं। तो अन्येषाम भी समुदाय नाम तत्र भावात तत्समुदाय मध्य च प्रतिमानम अप्यस्ति, और उसी समुदाय में प्रतिमान भी बैठा हुआ है। प्रतिमान भी उस समुदाय का एक अंग है, काव्य रूपी समुदाय उसका एक अंग है। न च तदलंकार रूपम प्रधानत्वात्, और वह जो प्रतिमान है वह अलंकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह प्रतिमान प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। यत् अलंकार रूपम तत प्रधानत्वा न ध्वनि, और जो अलंकार रूप है वो प्रधान नहीं है। जब वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है तो उसको हम ध्वनि नहीं कहेंगे। तो ये तर्क आचार्य अभिनवगुप्त ने दिए कि समुदाय में प्रतिमान बैठा हुआ है, प्रतिमान प्रधान रूप से सहृदय को चमत्कारकारी करता है, इसलिए हम उसको ध्वनि कहते हैं, काव्यात्मा कहते हैं। उस ध्वनि के साथ बैठे हुए जो अन्य अलंकार हैं, वे अलंकार ध्वनि के सदृश या व्यंग्यार्थ के सदृश प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होने के कारण हमारे लिए ध्वनि पदवाच्य नहीं हैं। वे उपस्थित तो रहते हैं लेकिन वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होते। यही बात है कि चारुत्कोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो हो प्राधान्य विवक्षा, वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य की विवक्षा किसके अधीन होती है? चारुत्कोत्कर्ष के अधीन होती है। इसी बात को आचार्य ने कहा न तो तत्वमेवेति। ठीक है, अब नीचे कहते हैं कि ननु अलंकार एव कश्चित्वया प्रधानता विषेकम दत्वा ध्वनिरित्यात्मेति चोक्तः। यदि आप किसी अलंकार को प्रधान पद पर अभिषिक्त करके, प्रधान रूप से चमत्कारकारी है इसलिए उसको प्रधान पद पर अभिषिक्त करके उसको आप ध्वनि मान लेते हैं, ध्वनिरित्यात्मेति चोक्तः इत्याशंका यत्रापि वेति। ठीक है, ये पूर्व पक्ष है कि यदि आप किसी अलंकार को प्रधान रूप से चमत्कारकारी मानकर उसको काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए आचार्य कहते हैं यत्रापि वेति, जहाँ कहीं भी अलंकार की प्रधान रूप से चमत्कारकारिता होती है, न समासोक्त्यादीना मन्यतमेवासु तथास्माभिकृतः तद विविक्तत्वेपि तस्य भावात् समासोक्त्याद्यलंकार स्वरूपस्य समस्ततया समस्तस्या भावेपि तस्य दर्शितत्वात्। तो समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में यदि व्यंग्यार्थ उपस्थित है तो वह व्यंग्यार्थ वाच्य के समान रूप से चमत्कारकारी है, वह वाच्य से अधिक चमत्कारकारी नहीं है। जिसे अत्ता अत्त निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रालोक, ये श्लोक बताया था। और कस्य वा न भवति रोषः दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधनम, ये सब पूर्ववर्ती दोष उदाहरण आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अलंकार रहितेपि स्थलेर ध्वरेर विद्यमानत्वात्, अलंकार रहित स्थल पर भी ध्वनि विद्यमान रहता है। इसके उदाहरण दिए थे आचार्य ने। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणम अधरम, तो यहाँ अलंकार नहीं है, लेकिन अलंकार न होने पर भी यहाँ पर ध्वनि की प्रतीति हो रही है। इसीलिए कहा तदाह न तन्निष्ठत्वमेव, इसीलिए तन्निष्ठत्व अर्थात ध्वनि अलंकार निष्ठ नहीं होता। यदि ध्वनि अलंकार निष्ठ होता तो अलंकार रहित स्थल पर ध्वनि की उपस्थिति का प्रसंग नहीं होता, जबकि अलंकार रहित स्थल पर भी ध्वनि की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए भी ध्वनि
अलंकार निष्ठ नहीं है। ये बात आचार्य ने यहाँ पर बताई है। और समासोक्त इत्यादि के विषय में आपको कई बार हम बतला चुके हैं कि समासोक्त इत्यादि में व्यंग्यार्थ होता है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समतुल्य समान रूप से प्रधान होता है, अर्थात वाच्य और व्यंग्य दोनों समान रूप से चमत्कारकारी होकर अलंकार में उपस्थित रहते हैं, और ऐसी स्थिति में हम उसको ध्वनि का विषय नहीं कह सकते। इसके बाद आचार्य ने एक नया विषय खड़ा किया है। वो नया विषय है आपका वैयाकरणों का, कि सूरिभिः कथितः, जो प्रथम कारिका में आचार्य ने, जो ध्वनि कारिका में आचार्य ने कहा था कि व्यंगतक काव्य विशेष सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। तो ये जो सूरिभिः कथितः था, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार आचार्य ने माना है व्याकरण शास्त्र को, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में व्यंग्यार्थ तो होता है, लेकिन वह व्यंग्यार्थ वहाँ पर व्यंजक तो होता है, तो वो व्यंजक वहाँ पर माना जाता है श्रूयमाण शब्द को, जिसको ध्वनि कहा। और स्फोट इत्यादि के विषय में जो विचार वहाँ पर उपस्थित किया है, उसको आधार बनाकर आचार्य आगे विचार करेंगे और वाक्यपदी की कारिकाओं के आधार पर उस पक्ष को प्रस्तुत करेंगे और ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि कैसे व्याकरण शास्त्र से हमने ध्वनि के विषय को साहित्य शास्त्र में अपनाया। तो कौन कौन सी कारिकाएँ? तो वो वाक्यपदी की कारिकाएँ हैं आपकी। उन वाक्यपदी की कारिकाओं को आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करते हुए ध्वनि सिद्धांत को समर्थन दिया है। तो सूर्यभिः कथितः यदि विद्वत् उपज्ञेय मुक्ति, सूर्यभिः कथितः ये काल्पनिक नहीं है, विद्वानों के द्वारा कहा गया वचन है। न तो यथा कथनचित प्रवृत्तेति, जिस किसी भी प्रकार से काल्पनिक रूप से कह दिया ऐसा आप नहीं कह सकते, ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरण, वैयाकरण जो होते हैं वो प्रथम विद्वान है। प्रथम विद्वान का अर्थ है प्रधान विद्वान। क्यों? व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, क्योंकि सभी विद्याओं का मूल क्या होता है? व्याकरण होता है। प्रथम शब्द का अर्थ है प्रधानभूताः, तेषां प्राधान्यम भवति, बिना व्याकरण के शास्त्र में गति संभव नहीं है। सभी विद्याएं व्याकरण मूलक होती हैं। और वो लोग क्या करते हैं? तेज श्रूयमाणेषु ध्वनिषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तो व्याकरण शास्त्र में जो श्रूयमाण शब्द है, उस श्रूयमाण शब्द को ध्वनि कहा जाता है। तो जो वर्ण हम सुनाई देते हैं वे ध्वनि पदवाच्य हैं। और तथैव अन्यैस्तन्मतानुसारो सूर्यभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यंजकत्व साम्यात् ध्वनिरिति उक्तः। तो व्यंजकत्व साम्य है, वहाँ भी व्यंजक है, यहाँ भी व्यंजक है। तो वहाँ श्रूयमाण शब्द व्यंजक है और यहाँ पर जो है सो वाच्य और वाचक को तिरस्कृत कर प्रधान रूप से उपस्थित होने वाला जो व्यंग्यार्थ है, वह व्यंग्यार्थ यहाँ पर चमत्कारकारी माना जाता है। तो व्यंजकत्व साम्यात्, वहाँ पर आपका शब्द व्यंजक है व्याकरण शास्त्र में, और यहाँ पर अर्थ व्यंजक है। अर्थस्य व्यंजकता अर्थ वर्तते, शब्दस्य सहकारिता तत्र वर्तते। तो तदस्तन्मुदानुसार सूर्यभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेशो, वाच्यवाचक से सम्मिश्रित जो शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेशो व्यंजकत्व साम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। तो वहाँ भी व्यंजक है, यहाँ भी व्यंजक है। तो व्यंजक साम्य होने के कारण हमने उसको एक नई संज्ञा दे दी। वो नई संज्ञा क्या है? ध्वनि। ये बड़ा विस्तार के साथ इस पर विचार किया है और अंत में आचार्य कह देते हैं कि तदेवं ध्वनिस्तावत् अभाववादिनः प्रत्युक्ताः। तो यहाँ तक अभाववाद का खंडन है। तो ये एक पक्ष और बचता है, वो है कि कैसे व्याकरण संप्रदाय से आचार्य ने सिद्धांत को ग्रहण करके अपने ध्वनि तत्व की प्रतिष्ठा की। तो इसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे और इसी के साथ जो अभाववाद वाला पक्ष है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके भेद इत्यादि आचार्य ने बतलाए हैं। भेद बतलाने के बाद आचार्य ने 2 उदाहरण दिए हैं और फिर भक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव का जो पक्ष है तीसरा, उसको दूसरा पक्ष है उसको आचार्य लेते हैं। तो ये प्रथम पक्ष है भाववाद का।
द्वितीय पक्ष है भाक्तवाद का और तृतीय पक्ष है अनिर्वचनीयतावाद का, जिसको 19वीं कारिका में आचार्य ने विवेचन किया है। तो आज का विषय हम यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में व्याकरण शास्त्र से कैसे ध्वनि सिद्धांत प्रभावित है और कैसे व्याकरण शास्त्र से अनुप्राणित होकर ध्वनि सिद्धांत में विचार संक्रमित हुआ, इसको हम अगली कक्षा में विचार करेंगे।